पीएम मोदी का असम दौरा आज। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर्स का हवाई प्रदर्शन भी देखेंगे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ऑफिस के नाम का किया अनावरण। अब से सेवा तीर्थ होगा पीएमओ का नया पता। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई। कहा, प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत। गृहमंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा आज। बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे गृहमंत्री। बूथ संख्या 17 से अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी का बड़ा हमला। हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। पालकी से ही जाने की जिद से मच सकती थी भगदड़। मर्यादित व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते हैं। सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत। पटना में 3 केस में न्यायिक हिरासत में थे पप्पू यादव। पप्पू यादव को पटना के तीनों केस में सिविल कोर्ट ने दी जमानत। गिरफ्तारी के दौरान धरना प्रदर्शन में दर्ज केस में मिली जमानत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने रखी थी अपनी दलीलें। किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मिले राहुल गांधी। ट्रेड डील को लेकर संगठनों से की बातचीत। नीट छात्रा रेप हत्या मौत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सीबीआई टीम पटना से फाइल्स लेकर दिल्ली गई। लोकसभा में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के लगे नारे। सदन 9 मार्च तक के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार विधानसभा के बजट सत्र। बिहार विधानसभा में पार्टियों के विपक्षी विधायकों ने किया प्रदर्शन। कहा, बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं, इसके लिए मोदी नीतीश जिम्मेदार। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में हर रोज हत्या रेप हो रही है। सम्राट चौधरी बोले थे, अपराध नहीं रुका तो इस्तीफा दूंगा। यूपी में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी। महंगी हुई देसी शराब 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे 5 रुपए। कांग्रेस छोड़ने के बाद सपा में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कई पूर्व विधायकों के साथ 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्वाइन कराएंगे पार्टी। कानपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। मकसूदाबाद में गर्जा केडीए का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर 80 बीघा जमीन पर केडीए ने लिया कब्जा। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जिला जज को ईमेल पर मिली धमकी के बाद कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रावस्ती के भाटन देवरा में 10 वर्षीय बालिका से कथित दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में बाजार जा रही फैमिली पर धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। हमीरपुर में डीआईजी रेंज एस ने पुलिस परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डीआईजी राजेश एस ने ली सलामी। फिरोजाबाद में 21 साल से फरार 50,000 के इनामी बदमाश का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा में फिर नाले में गिरी कार। शराब खरीदने के लिए आया था कार सवार। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला बाहर। गाजीपुर में गड्ढे में गिरने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप।
मैनपुरी की भोगांव थाना पुलिस ने श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लाखों रुपए के निवेश घोटाले का है आरोप। श्रावस्ती में रिश्वतखोरी के आरोप में चढ़े 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर अंकुर वर्मा पर 1,30,000 और एसएन यादव पर 2,000 रिश्वत लेने का लगा आरोप। वृंदावन के सिद्धिविनायक होटल में आगजनी की घटना के बाद खुली प्रशासन की नींद। एमवीडीए ने होटल को किया सील। आवासीय नक्शे पर बना था होटल। मेरठ में जिम ट्रेनर कथित लव जिहाद के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में रेलवे नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने ठग गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 6 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी में अज्ञात कारणों के चलते युवक नहर में डूबा। युवक को बचाने के लिए कूदा व्यक्ति भी डूबा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया शुरू। बदायूं में 2 कार आपस में टकराकर खाई में गिरी। कार में सवार अध्यापक की हुई मौत, 3 अन्य हुए घायल। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। डीसीएम और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। रायबरेली में 14 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दतिया में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों में हुआ बवाल। बधाई और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर हुआ हंगामा। गाड़ियों से की गई तोड़फोड़। बेगूसराय में कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। आरोपी ने अपने सगे भाई, भाभी और भतीजे की एक साथ गोली मारकर की थी हत्या। 12 के दांता में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र के साथ की गई जमकर मारपीट। मारपीट के बाद रोता हुआ स्कूल से घर पहुंचा छात्र के पिता ने केलवाड़ा थाने में दी तहरीर। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ 16 फरवरी को देहरादून में बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। सहसपुर को मिली विकास की सौगात। मिट्टी बेरी परवल मार्ग चौड़ीकरण का हुआ शुभारंभ। देहरादून में एसएसपी ने किया बाजारों का पैदल निरीक्षण। व्यस्ततम बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लिया सुरक्षा का जायजा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भगवानपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई। मॉडिफाई साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बाइकों को किया गया सीज। जीआरपी कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में जीआरपी हरिद्वार ने किया बड़ा खुलासा। ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गंगनहर में छात्र डूबा। एसएसपी हरिद्वार ने संभाली कमान। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिला मृतक का शव। रुड़की में ऊर्जा निगम निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का मिला समर्थन। मंगलौर स्थित खेड़ा जट फायरिंग कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार आरोपी हिमांशु के घर पर आई कुर्की की मुनादी। उत्तराखंड में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर। 5 आईएएस 3 पीसीएस अफसरों का हुआ तबादला। खटीमा में भोजन माताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तहसील परिसर का किया घेराव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड बीजेपी कोर समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। महिला कांग्रेस ज्योति रोतेला ने बीजेपी पर किया हमला। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कसा तंज।
जसपुर में तहसीलदार के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला उजागर। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने पर विधायक आदेश चौहान का फूटा गुस्सा। वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार ने बैठाई जांच। न्याय पंचायत क्वेराली में जन जन की सरकार अभियान के तहत शिविर का किया गया आयोजन। एसडीएम खुशबू पांडे की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। कई समस्याओं का मौके पर किया गया समाधान। देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों के लिए शुरू हुई नई व्यवस्था। दून अस्पताल में एक ही कमरे में शुरू हुई जांच की सुविधा। अस्पताल में 13 नए हेल्थ पैकेजेस शुरू। विकासनगर के पचवादून में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर हुई बड़ी कार्रवाई। 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। पौड़ी में परिवहन विभाग की दिखी अनोखी पहल। चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक। हल्द्वानी गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर का मामला। पत्थरों से कुचलकर की गई युवक युवती की निर्मम हत्या। मंडी के पास संदिग्ध हालत में मिले दोनों के शव। देहरादून में नगर निगम का टैक्स वसूली अभियान जारी। राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी। करदाताओं की भागीदारी में हुआ इजाफा। हजारीबाग में देर रात हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचला। मृतकों में 1 साल का मासूम भी शामिल। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को चुना अपना उत्तराधिकारी। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को दी गई जानकारी में किया यह दावा। चीन के शंघाई में एक सड़क अचानक धंसने से हुआ 10 से 20 मीटर चौड़ा गड्ढा। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। डेमोक्रेट पार्टी की अमेरिकी सांसद सिडनी कमलेगर डोव ने की राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच वर्षों से बने भरोसे को पहुंचाया नुकसान। कनाडा पर टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में हुई वोटिंग। ट्रंप की धमकी के बावजूद 6 सांसदों ने समर्थन में दिया वोट। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में जाएंगे चीन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत। 200 से ज्यादा सीटों पर जीत की दर्ज। तारिक रहमान 36 साल बाद बनेंगे पहले पुरुष प्रधानमंत्री। बांग्लादेश चुनाव पर शेख हसीना का बयान। बोली जनता से चुनाव को नकारा। यूनुस को कहा हत्यारा फांसीवादी। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने लाहौर में कहा बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा और आजादी की राह पर है। पाकिस्तान के अडियाला जेल में बंद इमरान खान की आंख की रोशनी 85% गई। अब उनकी दाहिनी आंख में केवल 15% रोशनी ही बची है। पेट्रोनेट के सीईओ का बड़ा ऐलान। अगर सही कीमत पर मिली तो अमेरिका से एलएनजी खरीद सकता है भारत। T20 वर्ल्ड कप भारत पाक मैच पर बारिश का साया। कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले मैच पर बारिश का संकट। भारत पाक के बीच होने वाले मैच में 24 घंटे बारिश का अनुमान। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 23 रन से जीता मैच। यूएसए ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में दर्ज की पहली जीत। ग्रुप ए के मैच ने नीदरलैंड को 93 रन से हराया। अमेरिका ने नीदरलैंड को पहली बार T20 इंटरनेशनल में हराया। साइतेजा मुकामला ने लगाई 50। हरमीत सिंह ने झटके 4 विकेट। रोहित शर्मा ने अपने वनडे भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर लगाया विराम। कहा 2027 का वर्ल्ड कप खेलने को हूं तैयार। मेरा लक्ष्य देश के लिए ट्रॉफी जीतना। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी। लॉरेंस गैंग की ओर से दी गई धमकी में कहा पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। डायरेक्टर की अर्जी पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई।
धनुष संग शादी की अफवाह पर बोली मृणाल ठाकुर, अफवाहें खबर नहीं होती, मुझे प्रेग्नेंट बता दिया जाता है, सोशल मीडिया पर सब सच नहीं होता। आदित्य पंचोली की ओर से दर्ज रेप एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। शिकायतकर्ता को 24 फरवरी को पेश होने का दिया गया नोटिस। सनी देओल की बॉर्डर 2 मूवी पर विवाद शुरू। लौंगेवाला के युद्ध में शामिल रहे हवलदार मुख्तियार सिंह बोले, सिर्फ 3 जवान शहीद हुए, फिल्म में सभी को बता दिया शहीद। नोरा फतेही ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म कर बनी पहली बॉलीवुड स्टार। राजपाल यादव चेक बाउंस केस में दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका के खारिज, कहा आपने वादा नहीं निभाया। पत्नी ने आर्थिक सहायता देने वालों का जताया आभार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले, नया नाम बताओ तब रिलीज होगी, किसी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। संजय कपूर की संपत्ति विवाद जारी। पत्नी प्रिया कपूर ने सास रानी कपूर पर झूठी गवाही का आरोप लगाया, बोली अदालत के साथ की धोखाधड़ी। अजीत पवार की मौत पर बोले नाना पाटेकर, कहा वो मेरे छोटे भाई जैसा था, 19 साल की उम्र में से थी पहचान। रामचरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण। बेटे का नाम शिवराम और बेटी का नाम अनुवीरा देवी रखा।